हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज हम आपको ये बताएंगे कि बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में अर्थात मैट्रिक की परीक्षा में गणित विषय में आप 100 में से 100 अंक लाएंगे 100/100 और मात्र 3 चैप्टर पढ़ करके। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है बिहार बोर्ड में मात्र 3 चैप्टर से 100 अंक आप कैसे लाएंगे। चूँकि अभी समय बहुत कम है, इसलिए बगैर देरी किए हुए हम इस एग्ज़ाम की रणनीति बताते हैं आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गणित में 100 में 100 अंक लाएं। निश्चित रूप से आप लाएंगे, आप घबराएं नहीं। देखिए पहले आपको ट्रेंड समझाते हैं, किस तरह से शेड्यूल है, किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो कुल प्रश्न आपको 138 प्रश्न पूछेगा। गणित विषय की जो एग्ज़ाम होगी बिहार बोर्ड की 10वीं की, उसमें 138 प्रश्न पूछेगा। देखिए कैसे, किस प्रकार से, मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है कुल प्रश्न और यहाँ पर प्रकार है, यहाँ उत्तर देना है और यहाँ कुल अंक दिया गया है। तो देखिए 100 अंक का आपका क्या पूछेगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। ठीक है। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन क्या पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 अंक का, जो कि 1 नंबर के होगा, अर्थात कुल 100 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा आपसे। उसी तरह यह जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यह 2 अंक का होता है, तो वह कितना पूछेगा, आपको 30 प्रश्न पूछेगा, जो कि कुल 60 अंक का होगा। और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का होता है आपसे पूछेगा, तो यह कितना हो गया, 8 बचे 40। अर्थात कुल टोटल हम देखते हैं तो इसमें आपका कुल 200 अंक का जो नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, वस्तुनिष्ठ का, लघु उत्तरीय का और दीर्घ उत्तरीय का। इसमें देखिए आपको आंसर कितना का देना है। तो जब 100 नंबर का वस्तुनिष्ठ है उसमें सिर्फ 50 का ही आंसर आपको देना है। उसी तरह 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें सिर्फ 15 का ही आंसर देना है और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें सिर्फ 4 का ही आंसर आपको देना है। ठीक है। अब देखिए 50 क्वेश्चन जो रहेंगे तो उसके लिए 50 अंक मिलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यहाँ मैंने लिख दिया है। और 15 क्वेश्चन जो होंगे 2 नंबर का होगा, यहाँ है, तो कुल 30 अंक का। और 4 प्रश्न जो होंगे आपके 5 नंबर के होंगे, वो आपको 20 नंबर का होगा। तो इस तरह से हम कंपेयर करके देखते हैं तो कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 138, जो कि कुल 200 अंक के लिए आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर आपको कितना देना है, तो 50 हो गया, अब 15 60 65 और 4 69, मात्र 69 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और इसके लिए कुल कितना अंक आपको मिलेगा, तो 100 अंक। अर्थात 200 अंक के परीक्षा में आपको 100 अंक ही लाना है। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है और आप निश्चित रूप से ला पाएंगे। और भी थोड़ा विशेष मैं आपको समझाता हूँ किस किस तरह से आपको क्या करना है, और आप एग्ज़ाम में घबराएं नहीं। अगर आपको लगता है कि 100 अंक हम कैसे लाएंगे, लॉकडाउन लगा हुआ था, पढ़ाई हुई नहीं, क्लास चली नहीं, कोचिंग ट्यूशन बंद था, तो कैसे आएगा, मेरा तो पूरा सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, देखिए मैं समझाता हूँ किस तरह से आप लाएंगे। आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो संख्या पद्धति से 20 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। बीज गणित 40 अंक का रहेगा, त्रिकोणमिति 40 अंक का रहेगा, नियामक ज्यामिति 20 अंक का रहेगा, ज्यामिति 40 का रहेगा। उसी तरह क्षेत्रफल तथा आयतन से 20 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। सांख्यिकी से और प्रायिकता दोनों मिलाकर 20 अंक का, तो कुल 200 अंक आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आपको लाना कितना है, मात्र 100 अंक, मात्र 100 अंक लाना है। कैसे आ जाएंगे, तो आप देख लीजिए, यहाँ जो बीज गणित है आपका 40, त्रिकोणमिति 40 और ज्यामिति 40। अगर यह मात्र 3 ही चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, इस पर ध्यान रखे हुए हैं, अच्छे से कर लिए हैं, तो आपको कितना आ रहा है, 4 3 12, 120 अंक तो मात्र 3 चैप्टर से ही आ रहा है ना। लेकिन आपको तो लाना है 100 ही अंक, तो ये तो और आसान हो गया। लेकिन ये तो मात्र इस फिल्म का ट्रेलर है, इस मूवी का ट्रेलर है, बाकी तो अभी पूरी फिल्म बाकी है। कहने का मतलब संख्या पद्धति से 20 अंक अभी आपको बाकी ही है।
क्षेत्रफल तथा आयतन से 20 अंक बाकी है, सांख्यिकी प्रायिकता से 20 अंक बाकी है, अर्थात 80 अंक तो अभी शेष बच रहा है आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे में ही बनाए उसको, सब क्वेश्चन का आंसर सभी चैप्टर से दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मात्र आप 3 चैप्टर ही पकड़ लो, बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक, क्योंकि बाध्यता तो है नहीं किस किस में से आपको देना है, तो वैसे भी आपको आ रहा है। तो और यहाँ पर देखिए मात्र 3 चैप्टर में, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मात्र 3 चैप्टर में आप 100 में 100 अंक ला रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं, आराम से शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दें और निश्चित रूप से सफलता आपको हाथ लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। और गणित के नाम से जो आपके दिमाग में डर बैठा रहता है, इसको आप निकालिए, और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, परीक्षा एग्ज़ाम की जो रणनीति बताई है, आप इतना ही मात्र करो और 100 में से 100 अंक ले जाओ। मेरे इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा आप एग्जामिनेशन हॉल में, और इस तरह से आपको निश्चित रूप से 100 में 100 अंक मान लेते नहीं आता है, 2-4 कम आता है, 5 कम आता है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं, मेहनती हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये अंक आएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो सभी चैप्टर का एक बार देख लें, क्योंकि उससे 20 अंक का सिर्फ फार्मूला से आ जाएंगे, सिर्फ फार्मूला याद रहेगा। तो मैथ में यह भी बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, अगर ये अच्छा लगी होगी जानकारी तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। और आपको और भी आने वाली वीडियो में जो एग्ज़ाम की तैयारी है किस तरह से करनी है, या फिर विषयवार मैं वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।